लोमड़ी का स्वार्थी कृत्य। एक बार एक लोमड़ी और सारस एक ही जंगल में रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। सारस ने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगली शाम सारस लोमड़ी के घर गया। लोमड़ी ने दरवाजा खोला और उसे अपने घर में आमंत्रित किया। वे वहां बैठे और बातें करते रहे। जल्द ही रात के खाने का समय हो गया। लोमड़ी ने मेज पर ताजा पका हुआ सूप लाया और उसमें से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। सारस को खाना देखकर खुशी हुई क्योंकि उसे भूख लगी थी और वह खाना खाने के लिए तैयार था। लोमड़ी स्वार्थी थी और अपने दोस्त सारस को अपने घर पर आमंत्रित करने के बावजूद अपना खाना साझा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने दोनों के लिए उथले कटोरे में सूप परोसा। चूंकि कटोरे उथले थे, लोमड़ी ने जल्दी से उसका सारा सूप चाट लिया। हालांकि कटोरे इतने उथले थे कि सारस की लंबी चौड़ सूप नहीं ले सकती थी और इस वजह से भूख लगने के बावजूद बेचारा सारस सिर्फ विनम्रता से मुस्कुराया और भूखा रहा। अपने चेहरे पर दुष्ट मुस्कान के साथ स्वार्थी लोमड़ी ने सारस से पूछा, तुम अपना सूप क्यों नहीं पी रहे हो? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? सारस ने शांति से उत्तर दिया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा पेट खराब है कि मैं इसे क्यों नहीं खा सकता। बाद में सारस ने उसे रात के खाने के लिए धन्यवाद दिया और उसे अपने घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी ने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन शाम को वह सारस के घर गया। सारस ने दरवाजा खोला और उसका अपने घर में स्वागत किया। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। जल्द ही रात के खाने का समय हो गया। खाने की मेज सजाई गई और लोमड़ी ने देखा कि खाने के लिए सारस ने मेज पर ताजा बना सूप खरीदा था। लोमड़ी खाने के लिए तैयार थी क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। सारस ने लंबे जग में सूप परोसा और आसानी से सूप पी लिया, लेकिन जग लंबे होने के कारण लोमड़ी अपनी जीभ से जग के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस बार लोमड़ी की बारी थी कि वह भूखे ही घर जाए। सूप खत्म करने के बाद सारस ने लोमड़ी से पूछा कि क्या उसे सूप पसंद आया। लोमड़ी को याद आया कि उसने खुद सारस को रात का खाना दिया था। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह वहां से चला गया। नैतिक, हमें दूसरों के साथ स्वार्थी व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, जो बोओगे वही काटोगे।